इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे क्षेत्रीय असमानता। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता क्या होता है। सपोज करो कि कोई जगह है ए, ओके, क्षेत्र ए है और एक क्षेत्र बी। हम दो क्षेत्रों को ले रहे हैं, क्षेत्र ए है और एक क्षेत्र बी है। ठीक है, असमानता मतलब क्या होता है कि समान नहीं हो दोनों। तो यदि मान लीजिए इसका विकास और इसका विकास दोनों अलग है, तो एक तरह का क्या दिखेगा, असमानता। और ए क्षेत्र में दिख रहा है असमानता और बी क्षेत्र में दिख रहा है असमानता, तो ये कहलाएगा मेरा असमानता। किस स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे। तो ये एक नैरो कंसेप्ट। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ का जो पर कैपिटल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, यहाँ का जो एजुकेशन लेवल है, यहाँ का जो एजुकेशन लेवल है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज है, यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज है, ठीक है, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईटीसी, हम यहाँ पे ईटीसी करके छोड़ते हैं। ओके, तो इन सबों में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये क्षेत्र जो है हमारा क्षेत्र ए है, इन सभी मामलों में बी से आगे, बी से क्या है, आगे है। तो मतलब क्या है, ए में क्या है, ज्यादा विकास है और बी में कम है। तो ये क्या दिखा रहा है, ए क्षेत्र और बी क्षेत्र के बीच में असमानता को दिखा रहा है। मतलब जब जो क्षेत्रों के बीच में क्या दिखे, असमानता दिखे, तब उसे कहते हैं हम लोग क्षेत्रीय असमानता। जैसे पर कैपिटल इनकम अलग था, एजुकेशन अलग था, है ना। उसके बाद क्या था ऐसा, इनकम अलग हो, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज अलग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो, अनएम्प्लॉयमेंट अलग हो। तो इन सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रीय असमानता। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट हुआ। ठीक है, अब हम थोड़े से आगे से और विस्तार करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम भारत के मैप पे इसे समझने का प्रयास कर लेते हैं, है ना। तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें समझते हैं। एक एरिया हम यहाँ पे बिहार लेते हैं, ओके, ये एरिया महाराष्ट्र लेते हैं और ये एरिया गुजरात। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारतीय असमानता कैसे। तो दो क्षेत्र, एक पहले तो बिहार का तुलना करके देखते हैं, बिहार और किसका तुलना करते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोनों में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखते हैं और बिहार की प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, तो हमें बहुत जमीन आसमान का अंतर दिखता है। ठीक है, आप यहाँ पे ले लो, तेलंगाना ले लो। ठीक है, अगर हम तेलंगाना को ही ले लेते हैं, ठीक है, तो तेलंगाना का 6% जीडीपी में योगदान था हमारा। ओके, उसके बाद अगर हम बिहार का देखें, है ना, 6% इसका जो पर कैपिटल इनकम था वो 6% जीडीपी का था। लेकिन बिहार का जो औसत है, जो देश का औसत पर कैपिटल इनकम है, उसका 1/3 था बिहार का। तो ये क्या दिखा रहा है कि बिहार में क्या है, पीसीआई असमानता है, पर कैपिटल इनकम में भी क्या दिख रहा है आपको, असमानता दिख रहा है। पहला एग्जांपल हमने बिहार और महाराष्ट्र से समझा। तो असमानता के प्रकार कहाँ से देखेंगे, पहला क्या है, आय में असमानता। हमने पहले क्या समझा, आय में असमानता। ठीक है, दूसरा अब हम समझने का कोशिश करते हैं। पहला हो गया हमारा आय में असमानता। ठीक है, दूसरा हम शिक्षा एवं स्वास्थ्य में असमानता करते हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में असमानता। दूसरा मेरा क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे असमानता है। फिर हम दो क्षेत्रों का तुलना करते हैं, बिहार और हमारा दिल्ली। ठीक है, तो बिहार और दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं हम। तो हमारा ये बिहार है और ये हमारा क्या है, दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है, यहाँ का जो एजुकेशन लेवल है एंड जो हेल्थ लेवल है वो क्या है, बिहार से काफ़ी आगे। ठीक है, लेकिन जब बिहार की बारी आती है तो हमें यहाँ पे निम्न स्तर का देखने को मिलता है।
तो ये क्या है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर पे क्या दिखता है हमें, असमानता। ओके, तो हमने दो चीजों को समझा, पहले आय में असमानता, फिर शिक्षा एवं स्वास्थ्य में असमानता। अभी हम असमानता को और गहराइयों से समझेंगे। फिर संसाधन के उच्चतम उपयोग में असमानता। अब संसाधन के स्तर पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, असमानता। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा बिहार का एरिया है, उसके नीचे 10 यहाँ पे आते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के पास क्या है, बहुत ज़्यादा संसाधन है, बहुत ज़्यादा क्या दिखता है हमें, संसाधन देखने को मिलता है। लेकिन जो पंजाब और हरियाणा का जो साइड है, यहाँ पे जो हम लेते हैं पंजाब हरियाणा का जो साइड लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पंजाब हरियाणा के साइड में क्या दिखता है, संसाधन कम है। क्या है, संसाधन कम है, लेकिन यहाँ पे संसाधनों का उच्चतम उपयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, उच्चतम उपयोग किया जा रहा है, जिससे ये क्या कर चुका है, विकास कर चुका है। किंतु इतना संसाधन होने के बाद भी छत्तीसगढ़ क्या हुआ, पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखता है, संसाधन के उपयोग में असमानता, ठीक है। फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चौथा होता है आपका ज्योग्राफिकल, जियोग्राफिकल को क्या बोलेंगे, भौगोलिक असमानता। हाँ, क्या बोलेंगे, भौगोलिक असमानता, ठीक है, भौगोलिक असमानता। अब क्या ज्योग्राफी फैक्टर करता है, बिल्कुल कर सकता है। सपोज करो कि ये वाला जो मैप पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बनाने में, ये वाला जो एरिया राजस्थान का है, ठीक है। तो यहाँ का जो, अगर यहाँ पे ये वाला रेगिस्तान है, डेजर्ट, ठीक है, ओके, और ये वाला रीजन क्या है, मैदान है। क्या है, मैदान। तो हम राजस्थान के एक थार डेजर्ट को लेते हैं और हम पंजाब हरियाणा के मैदान को लेते हैं, पंजाब के मैदान को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेजर्ट होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ का उत्पादन स्तर गिर गया और यहाँ पे विकास कार्यक्रम करना काफी मुश्किल है, ठीक है। लेकिन इस वाले रीजन में क्या हुआ, ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है यहाँ पे कि मैदान है, तो यहाँ पे उत्पादन स्तर क्या हो सकता था, अच्छा हो सकता था। और एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो ये वाला जो रीजन है, ये प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। क्या है, प्लेट्यू रीजन है। तो अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं और उत्तर भारत की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में हमें क्या दिखता है, धात्विक अयस्क देखने को मिलता है, धात्विक अयस्क देखने को मिलता है, जबकि उत्तर भारत में ये हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या है, इससे विकास की संभावना इधर ज्यादा है और इधर क्या हो जाती है, घट जाती है। समझ में आ गया होगा। ये है हमारा क्या, भौगोलिक असमानता। समुद्र के किनारे है तो यहाँ पे पोर्ट का फायदा मिलेगा। तो ये सारे क्या दिखा रहे हैं हमें, असमानता को दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है, असमानता को दिखा रहा है। फिर अगर हम चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो अरे मैप मिट गया हमसे, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हमें फिर से देखना पड़ेगा। ओके, तो हमने अभी तक कितना समझा, पहला हमने समझा आय में असमानता, फिर हमने समझा क्या, संसाधन के दोहन में असमानता, संसाधन दोहन, हमने समझा शिक्षा व स्वास्थ्य में असमानता, फिर हमने समझा भौगोलिक असमानता। क्या समझा हमने, भौगोलिक असमानता, ठीक है, भौगोलिक असमानता। पांचवा असमानता, पांचवा असमानता क्या है, पांचवा असमानता हम देख सकते हैं लास्ट, इसके बाद नहीं देखना चाहेंगे, इतना काफी होगा हमारे राजनीतिक असमानता, ठीक है। अगर पार्टीज जो है, अगर सपोज करें कि यहाँ के बिहार की एक पार्टी है, ओके, और यहाँ पे जो गुजरात की पार्टी है, ठीक है, बिहार की पार्टी और एक गुजरात की पार्टी। बिहार में हमारा क्या है, जेडीयू का,
एंड आरजेडी। ओके, यहाँ पे बीजेपी, यहाँ पे भी बीजेपी है किंतु अंतर दिखेगा। तो यहाँ पे जो योजनाएं बनाई जा रही हैं और यहाँ पे जो योजनाएं बनाई जा रही हैं ये क्या हो रही है, फेल हो जा रही है, काफी हद तक फेल हो जा रही है। जबकि यहाँ की योजनाएं क्या हो रही है, इनकी सक्सेस रेट थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है बिहार की तुलना में, है ना। 100% तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे सक्सेस रेट क्या है, अधिक है। तो अगर राजनीतिक असमानता है तो वो भी क्या करेगा, क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाएगा, है ना। जहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी वो क्षेत्र क्या करेगा, काफी अच्छे से विकास कर पाएगा। लेकिन जहाँ की क्षेत्र अच्छे से नहीं कर पाएगा, जहाँ की राजनीतिक पार्टी अच्छा काम नहीं कर पाएगी, वहाँ का क्षेत्र अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा। तो हमने 5 तरह से क्या समझा, क्षेत्रीय असमानता को समझा। अब इसके प्रभाव को देखना चाहे तो प्रभाव क्या क्या पड़ता है, आप यहाँ पे और भी ले सकते हो, औद्योगिक असमानता, ठीक है। आप ले सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना में, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में ले सकते हो कि साउथ इंडिया का कर्नाटका से साइड क्या है, काफ़ी आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अच्छा, एक में प्रभाव से पहले जानेंगे कि भारत में क्या चलता है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इन दोनों में क्या चलता है, हम लोगों का काफ़ी असमानता देखने को मिलता है। साउथ इंडिया जो हमारा है ये काफ़ी डेवलप्ड है और ये क्या है, कम डेवलप्ड है, ठीक है। तो हमें ये क्या दिख रहा है, क्षेत्रीय असमानता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें देश के अंदर ही देखने को मिल जाता है, 2 बड़े एरियाज के बीच में, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया के बीच में। अगर इस एरिया की बात करें नॉर्थ इंडिया की और इस एरिया की बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो ये पिछड़ा हुआ दिखता है आपको, पूर्वी भारत का दिखता है आपको पिछड़ा हुआ दिखता है, लेकिन पश्चिमी भारत का दिखता है आपको आगे दिखता है। तो ये भी क्या दिखा रहा है आपको, क्षेत्रीय असमानता को दिखा रहा है। ओके, अब क्षेत्रीय असमानता के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं उनको हम देखते हैं, उसका टैकल करने के क्या क्या कारण है। पहला सबसे पहला क्या होता है, माइग्रेशन, ठीक है। अगर हमें काम ना मिले तो देखते हैं कि बिहार और यूपी ये करता है लेबर सप्लाई, साउथ इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब हरियाणा के अंदर, क्यों, रोजगार के लिए। इसके लिए रोजगार के लिए जो क्या दिखा रहा है, क्षेत्रीय असमानता होने की वजह से क्या हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है। दूसरा क्या दिखता है, गरीबी, क्या दिखेगा आपको, गरीबी। अगर ज्यादा असमानता है तो वो गरीबी को दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या आएगा, सामाजिक व आर्थिक असमानता बढ़ेगी, ठीक है। ये सब क्या है, इसके प्रभाव है, क्या है, प्रभाव। उसके बाद क्या हो सकता है, सुझाव क्या दे सकते हैं कि कैसे इसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, सरकार जो प्लानिंग जो करेगी इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से कर पाए, इसे सही से क्या कर पाए, लागू कर पाए, ठीक है। उसके बाद लोकोमोशन, ठीक है, संसाधनों का बेहतर। उसके बाद तीसरा क्या कर सकती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर सकती है। चौथा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा सकती है, कृषि के क्षेत्र में सुधार कर सकती है। ये सारे सुझाव से क्या हो सकता है, हमारा क्षेत्रीय असमानता क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक रहा, क्षेत्रीय असमानता क्या होती है ना, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके क्या क्या प्रभाव है और इसे किस प्रकार से कम किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, जब दो क्षेत्रों के बीच में आय, संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर कैपिटा इनकम आदि के आधार पे असमानता देखने को मिलती है तो उसे हम क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। ओके, उसके बाद ये निम्नलिखित प्रकार से देखा जाता है, आय के स्तर पे, संसाधन दोहन के स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, भौगोलिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, औद्योगिक स्तर पे, आधारभूत संरचना के स्तर पे, टेक्नोलॉजी के स्तर पे। इसके प्रभाव क्या होते हैं, माइग्रेशन बढ़ रहा है, गरीबी हो रहा है, सामाजिक व आर्थिक असमानता बढ़ रहा है ना। ये सारी चीजें हैं। सुझाव क्या है कि हम लोग जो प्लानिंग करें, सरकार अच्छी प्लानिंग करे, उसे अच्छे से लागू कर पाए। फिर क्या हो, संसाधनों का अच्छे से लोकोमोशन कर पाए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया कर पाए, है ना। इन्वेस्टमेंट, विनिवेश को बढ़ाए, है ना, सॉरी निवेश को बढ़ाए, निवेश को बढ़ाए। उसके बाद क्या करे, एग्रीकल्चरल क्षेत्र में सुधार करे। उसके बाद शिक्षा एंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करे, शिक्षा एंड हेल्थ के क्षेत्र में सुधार करे। तो ये सारी चीजें क्या करेगी, हमें क्षेत्रीय असमानता को कम करने में मदद करेगी। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अगर हम क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करते हैं तो क्या होगा, हमारे देश में क्या होगा,
समग्र विकास, समग्र विकास। और सबसे मेन पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, पहला कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समावेशी विकास करेंगे। समावेशी विकास मतलब सभी क्षेत्रों में समान विकास करने का प्रयास करेंगे। ओके, सुझाव में पहला नंबर यही रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए।